इंडियन मार्केट में आने वाले टाइम में बहुत सी बाइक लॉन्च होने वाली है। जैसे यामाहा ने YZF R2 को ट्रेडमार्क कर दिया है, ट्रैम की ट्रैकर 400 अनवील हो गई है। इवन ट्रैम की बोनविल 350 का नया वर्जन भी आने वाला है मार्केट में। बाकी और भी कई सारी बाइक है जो लॉन्च होने वाली है 2026 में। तो अगर आप फिलहाल में किसी बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो, देन आपको डेफिनेटली इन सभी बाइक के लॉन्च होने का वेट करना चाहिए। बाकी मैं आपको बताऊंगा लॉन्च डेट के बारे में, फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में एंड लॉन्च होने पर बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा इंडियन मार्केट में। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना एंड इस वीडियो का लाइक है मैं 250 लाइक्स का, जो आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो हमारी सबसे पहली बाइक है वो है ट्रैम की ट्रैकर 400, जो फिलहाल में ही अनवील हुई है ग्लोबल मार्केट में। ये जो बाइक है ये आपको इंडियन मार्केट में 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। और जो बाइक का प्राइस होगा वो 2,20,000 से 2,40,000 के एक्शन प्राइस पर रखा जाएगा। ट्रैकर का जो डिजाइन है वो ट्रैक रेसिंग को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आपको बाइक के साइड में वैसे ही पैनल्स मिल रहे हैं जैसे ट्रैक रेसिंग बाइक में होते हैं। और बाइक का जो हैंडल बार है ना वो थोड़ा सा लो माउंटेड है और वाइडर है स्पीड 400 से। और जो बाइक का एग्जॉस्ट है वो आपको इसमें स्कैनर जैसा मिल रहा है, अपराइट माउंटेड। इसके अलावा जो बाइक की सीट है वो फ्लैट है एंड आपको इसमें सीट काउल का ऑप्शन मिलेगा। बाकी ओवरऑल जो बाइक का डिजाइन है ना वो काफी यूनिक लग रहा है। अगर आप इस बाइक को रोड पर लेके निकलोगे तो डेफिनेटली जो बाइक की रोड प्रेजेंस होने वाली है ना वो काफी अच्छी होगी। बाकी स्पेसिफिकेशंस में बाइक में सेम इंजन है जो ट्रैम की थ्रक्शन 400 में आता है। तो जो पावर है वो आपको इस बाइक में 42 PS की मिलेगी और आरपीएम भी इस बाइक में हाईयर रहेगा स्पीड 400 से। और डायमेंशन में जो बाइक का कर्व वेट है वो है 185 kg का। सीट हाइट बाइक की है 805 mm की, जो कंफर्टेबल रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए। और आपको बाइक में 30 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी और ये बाइक आपको अराउंड 30 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। सो अगली बाइक है हमारी ट्रैम मोटरसाइकिल्स की बोनविल 350। और ये जो बाइक है ये आने वाले कुछ ही महीनों में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। फिलहाल में जो इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो है जून से जुलाई के मंथ की। और लॉन्च होने पर जो इस बाइक का प्राइस होगा वो 2 लाख से 2,20,000 के एक्शन प्राइस पर रखा जाएगा। और इंडियन मार्केट में दोबारा से लॉन्च होने के बाद ये बाइक काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाली है अपनी सेगमेंट में आने वाली मोस्ट ऑफ द बाइक को, क्योंकि अब फाइनली ट्रैम मोटरसाइकिल्स लोअर सीसी प्लेटफॉर्म पे अच्छे से ध्यान दे रही है। आफ्टर द बजाज कोलैबोरेशन जो सेल है ट्रैम की वो काफी ज्यादा हुई है इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से ट्रैम और भी ज्यादा नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। तो ये जो नई बोनविल 350 होने वाली है इसमें एक नया इंजन आएगा जो लिक्विड कूल्ड होने वाला है एंड उसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी अराउंड 20 से 25 bhp की। और जो डिजाइन होने वाला है बाइक का वो भी रिवील नहीं हुआ है। वैसे भी जो डिजाइन होने वाला है बाइक का उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो कि ये जो बाइक है ये बोनविल D20 पर बेस्ड होने वाली है डिजाइन के मामले में। बाकी फीचर्स में आपको इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल सकते हैं, डुअल एबीएस आएगा बाइक में। और जो कंसोल होगा बाइक का वो आपको इसमें राउंड शेप का मिलेगा सेमी डिजिटल, जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। बाइक के सभी पार्ट्स में LED लाइट्स आएगी। बाकी जो बाइक के डायमेंशंस होने वाले हैं वो आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे पुराने वाले वर्जन से। और जो बाइक के सस्पेंशन होंगे वो इसमें टेलीस्कोपिक ही आएंगे। तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी क्लासिक बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हो देन दिस इज द बाइक यू मस्ट कंसीडर। तो अगली बाइक हमारी KTM की RC 160 जो RC लाइनअप की सबसे अफोर्डेबल बाइक होने वाली है। बाकी ये जो बाइक है ये उतनी भी अफोर्डेबल नहीं होगी। इसका जो प्राइस होगा वो 2 लाख के अराउंड ही रखा जाएगा। और इस प्राइस रेंज में आपको बाइक में मिलेगा 164 सीसी का लिक्विड कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 19 bhp की एंड 15.5 mm का टॉर्क आपको मिलेगा बाइक में। बाकी फीचर्स में इसमें वही सारे फीचर्स आएंगे जो ड्यूक 160 में है, जैसे आपको इसमें डुअल एबीएस मिलेगा, बाइक में नेविगेशन आएगा एंड आपको इसमें नॉर्मल सा LCD डिस्प्ले मिलेगा जो KTM की RC 200 में आता है। मेरे हिसाब से KTM को थोड़ा सा और काम करना चाहिए 160 सीसी बाइक के फीचर्स के ऊपर, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना जब परफॉर्मेंस आती है वो हर बाइक दे रही है। पहले ऐसा हुआ करता था कि KTM के पास मोनोपोली थी परफॉर्मेंस की एंड प्रीमियमनेस की, लेकिन आजकल ये सब आपको सब बाइक में मिल जाता है। बाकी आपके हिसाब से KTM को ड्यूक 160 में या फिर RC 160 में ऐसा क्या एड ऑन करना चाहिए जिससे बाइक की सेल्स इंक्रीज हो। बाकी सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट में UHD फोक्स आपको मिलेंगे, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर आएगा। टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट में होगा 110/70 सेक्शन का टायर एंड रियर पार्ट में होगा 140/60 सेक्शन का टायर। और जो बाइक का डिजाइन होगा उसमें आई थिंक ये जो बाइक है ये KTM की पुरानी वाली RC पर बेस्ड होगी, क्योंकि नई वाली जो RC का डिजाइन है वो उतना चला नहीं। और KTM ने ड्यूक के साथ भी पुराना वाला डिजाइन ही लॉन्च करा है, तो RC के साथ भी वो पुराना वाला डिजाइन ही लॉन्च कर सकते हैं। बाकी जो बाइक के डायमेंशन है वो ये बाइक सेम फॉलो करेगी KTM RC 200 वाले। और आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 10 लीटर्स की और ये बाइक आपको 35 से 40 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। और अगर हम बात करें इस बाइक के कॉम्पिटिशन की तो लॉन्च होने पर ये बाइक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देने वाली है यामाहा की R5 को एंड लॉन्च डेट में ये जो बाइक है ये आपको 2026 के फर्स्ट से सेकंड क्वार्टर में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो जो हमारी अगली बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 450। एज ऑफ नाउ रॉयल एनफील्ड ने पिछले 2 सालों में काफी सारी बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है और 2026 के लिए भी काफी सारी बाइक प्लान हो रखी है जो आएगी रॉयल
एनफील्ड की तरफ से, जिसमें कैफे रेसर सेगमेंट में कॉन्टिनेंटल जीटीआर आने वाली है एंड कॉन्टिनेंटल जीटी 450 आने वाली है, जो लॉन्च होने पर कॉम्पीट करेगी ट्रैम की थक्सन के साथ। आप सभी को बताइए जो रॉयल एनफील्ड का 450 सीसी इंजन है, ये कम्प्लीटली बेस्ड है परफॉर्मेंस के ऊपर, जिसमें आपको 40 PS की पावर मिलती है एंड 40 Nm का टॉर्क का इंजन में। यही सेम पावर फिगर्स आपको मिलने वाली है कॉन्टिनेंटल 450 में। और फीचर्स में बाइक में डुअल एबीएस आएंगे, राइडिंग मोड्स आपको मिलेंगे और एक सेमी डिजिटल कंसोल होगा बाइक में। लेकिन बाइक के रियर पार्ट में आपको डुअल शॉक अब्जॉर्बर मिलेगा। बाकी जो डिजाइन है बाइक का वो आने वाले कुछ ही टाइम में रिवील हो जाएगा। 2026 के सेकंड से थर्ड क्वार्टर में इस बाइक की जो टेस्ट राइडिंग है वो स्टार्ट हो सकती है और ये बाइक आपको 2026 के अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। और लॉन्च होने पर जो बाइक का प्राइस होगा ना वो 2,70,000 के राउंड रखा जाएगा। तो जो हमारी अगली बाइक है वो है यामाहा की R2। फिलहाल में ही इस बाइक का जो ट्रेडमार्क है वो फाइल हुआ है इंडियन मार्केट में, यानी कि ग्लोबल मार्केट के साथ साथ ये बाइक इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होगी। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी आपको इस बाइक में एक बिल्कुल नया इंजन मिलने वाला है 200 सीसी का, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 24 से 25 bhp की। और ये जो यामाहा R2 आने वाली है ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होने पर कॉम्पीट करेगी हीरो की अपकमिंग करिश्मा XMR 250 के साथ, KTM की RC 200 के साथ और बाकी सेगमेंट में आने वाली फुल्ली पेयर्ड बाइक के साथ। फीचर्स में आपको इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलेंगे, डुअल चैनल एबीएस आएगा बाइक में और एडवांस फीचर्स में इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, TFT डिस्प्ले सब आएगा। इन शॉर्ट फीचर्स के मामले में ये बाइक यामाहा R5 से बेटर ही होगी। इन सब के अलावा जो बाइक का डिजाइन होगा वो यामाहा R5 वाला भी सेम एक्जैक्टली आ सकता है, या फिर ये जो बाइक है ये यामाहा R3 के नए वर्जन पर बेस्ड हो सकती है। तो जो डिजाइन है बाइक का वो कैसा होने वाला है अभी कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। अगर कोई भी दूसरा क्रिएटर या फिर यूट्यूबर आपको इसका डिजाइन दिखाता है विद ऑल द यामाहा R2 बैजिंग एंड स्टिकर्स, देन वो डिजाइन डेफिनेटली AI जनरेटेड होगा, तो उस पर आप विश्वास मत करना। ये चीजें मैं भी कर सकता हूँ, AI से फेक इमेजेस बनाना, AI से फेक वीडियो बनाना, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। सो बैक टू यामाहा R2। जो डायमेंशन होने वाले बाइक के सीट हेड वगैरह, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह वो सेम रहेगी यामाहा R5 वाली। बाइक का जो कर्व वेट होगा वो ज्यादा होगा एंड आई थिंक इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी 12 लीटर्स की आएगी। सो यामाहा R2 लॉन्च कब होने वाली है इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये जो बाइक है आपको 2026 के मिड तक रिवील होते हुए देखने को मिल सकती है। और जो प्राइस होगा बाइक का लॉन्च होने पर वो रखा जाएगा 2 लाख से 2,20,000 के एक्चुअल प्राइस पे। तो हमारी लास्ट बाइक है हार्ले डेविडसन की नाइस्टर 440। तो सबसे पहले जो बाइक का डिजाइन होगा वो बेस्ड होगा हार्ले डेविडसन के नाइस्टर के फ्लैगशिप वर्जन पे, जिसमें जो बाइक की सीट हेड होगी वो थोड़ी सी लो होगी, अपराइट आपको हैंडल बार्स मिलेंगे और इस बाइक में सिंगल सीट, डुअल सीट दोनों ऑप्शंस आएंगे। बाइक के फ्रंट पार्ट में सेम राउंड शेप की लाइट होगी जो S440 में आती है एंड रियर पार्ट से जो बाइक का डिजाइन होगा वो थोड़ा सा लो राइड वाला होने वाला है, तो वहां पर आपको छोटी सी टेललाइट मिलेगी। एंड बाइक की कैटेगरी में जो हमारी नाइस्टर 440 लॉन्च होने वाली है वो आएगी क्रूजर कैटेगरी में, यानी कि लॉन्च होने पर इसका जो कॉम्पिटिशन रहेगा वो रहेगा एचटी रोडस्टर के साथ, रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350 के साथ एंड बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक के साथ। स्पेसिफिकेशंस में बाइक में सेम इंजन आने वाला है 440 सीसी का एयर ऑयल कूल इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 27.37 bhp की एंड मैक्सिमम टॉर्क होगा बाइक में 38 न्यूटन मीटर का। एंड आई थिंक यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प इंडिया को इंजन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, बिकॉज एज अ 440 सीसी बाइक जो इंजन की पावर आउटपुट है वो थोड़ी सी कम है। इसके अलावा जो बाइक में सस्पेंशन आएंगे वो आपको टेलीस्कोपिक मिल सकते हैं और जो बाइक के टायर साइज होंगे ना वो सेम रहेंगे 100/90 mm का फ्रंट पार्ट में एंड 140/70 mm का रियर पार्ट में। एंड फीचर्स में बाइक में डुअल एबीएस आएंगे, जियो फेंसिंग आपको मिलेगी, एंटी थेफ्ट अलार्म है बाइक में। इसके अलावा फॉल डिटेक्शन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आपको सब मिलेगी और जो कंसोल होगा बाइक का वो सेम रहने वाला है राउंड शेप का, जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और डायमेंशन में जो बाइक का कर्व वेट है वो 190 kg से 200 kg के राउंड रहेगा और जो बाइक की सीट हेड होगी वो 765 से 780 mm की रहेगी। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी बाइक में सेम आएगी 13.5 लीटर्स की एंड ये बाइक आपको अराउंड 30 से 35 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो अब फाइनली बात करते हैं बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। एज यू ऑल गाइस नो दैट की बाइक का जो ट्रेडमार्क है वो फाइल हो रखा है, यानी कि ये जो बाइक है नाइस्टर 440 ये कंफर्म्ड है और जो बाइक की प्रोडक्शन है वो भी आने वाले कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाली है। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो इस बाइक की प्रोडक्शन है वो 2026 के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में अगर इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट देखें तो ये बाइक आपको 2026 के थर्ड से फोर्थ क्वार्टर में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है मार्केट में। और जो प्राइस होगा बाइक का लॉन्च होने पर वो रखा जाएगा 2,40,000 से 2,50,000 के एक्चुअल प्राइस पे। तो ये थी आज की वीडियो इंडियन टूल मार्केट में लॉन्च होने वाली बाइक के बारे में जो 2026 में लॉन्च होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इनमें से कौन सी बाइक के लॉन्च होने का वेट आप कर रहे हो और आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हो। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केएसएन टॉक्स एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जो मेरी वीडियोस है वो सबसे पहले आपके पास आए।